कुरैशी भाई ने और रिजवी भाई ने दोनों ने यह कहा कि कांग्रेस भी बेकार, सपा भी बेकार, लालू भी बेकार, वामपंथी भी बेकार और भाजपा तो बेकार है ही। तो आज के नेशनल टीवी पे बता दें कि भैया ये बता दो कि आप लोग खुश किसके साथ रहोगे? क्या ओवैसी को प्रधानमंत्री और तौकीर रजा को गृह मंत्री बनवा दूं तब सेटिस्फाई हो गए या तब भी शिकायत करना? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते हैं? वो डरता है, उसका पैर कांपता है। और वो जब नीचे गया समुद्र में, ये शब्द प्रयोग होता तू तड़ाक, और कहते हैं समुद्र में गया डुबकी लगाने। अरे भाई वो स्कूबा डाइविंग करने नहीं गए थे, वो द्वारका को देखने गए थे। क्या आप लोगों को पता है कि अगर अपर कास्ट वाले क्वेश्चन सेट करेंगे तो उसमें लोअर कास्ट वाले फेल हो जाएंगे, और अगर लोअर कास्ट वाले क्वेश्चन सेट करते हैं तो उस क्वेश्चन में अपर कास्ट वाले फेल हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी, हाँ राहुल गांधी जी का कुछ ऐसा ही कहना है कि अगर अपर कास्ट वाले हमेशा क्वेश्चन सेट करेंगे तो उस क्वेश्चन के आंसर करते हुए लोअर कास्ट वाले फेल हो जाएंगे। और साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा नहीं हुआ है उनको लेकर जो बीजेपी हल्ला कर रहा है उसका कारण क्या है? ठीक है, ऐसा तो मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, एक्सरे वाला जो बात है वो तो मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, तो फिर उसको लेकर बीजेपी इतना हल्ला क्यों कर रहा है? इसको लेकर जवाब दिया जाएगा इस डिबेट में, जहां पर और उसी पर जवाब देते हुए वहां पे मौजूद हमारे फेमस डॉक्टर रिजवान अहमद जी, वो और साथ ही और एक प्रवक्ता है जिन्होंने बता दिया कि किस जगह पर कहां पे ऐसा बात उठकर आया जिसको लेकर बीजेपी हल्ला कर रहा है और किस आधार पर ये बात उठ रहा है, क्योंकि ये चीज खुद राहुल गांधी जी ने एक सभा से ऐलान किया था। तो उसको पकड़ते हुए यहाँ पर किस तरह से धो दिया जाता है वो आप देखिए, और साथ ही सुधांशु जी ने किस तरह से आईआईटी वाले बयान पर किस तरह से यहाँ पे राहुल गांधी जी को धोया है, आप लोग देख पाएंगे। राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो को जब इलेबोरेट किया गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट अपने मुंह से बोला है कि आप सबका सर्वे होगा कि किसके पास क्या है, उसके बाद आप लोगों में, गरीबों में उसका वितरण किया जाएगा। यह राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है अपने भाषण में। अब आप उसको कैसे देखते हैं, मोदी जी कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये बात? दूसरी बात, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। कुरैशी भाई ने और रिजवी भाई ने दोनों ने यह कहा कि कांग्रेस भी बेकार, सपा भी बेकार, लालू भी बेकार, वामपंथी भी बेकार और भाजपा तो बेकार है ही। तो आज के नेशनल टीवी पे बता दें कि भैया ये बता दो कि आप लोग खुश किसके साथ रहोगे? क्या ओवैसी को प्रधानमंत्री और तौकीर रजा को गृह मंत्री बनवा दूं तब सेटिस्फाई हो गए या तब भी शिकायत करवा देंगे? जनता बनाएगी यार, हर पार्टी से तो तुम लोगों को शिकायत है। नहीं कि हाथ में हद है यार, हद है। मतलब ऐसी आसान फरामोशी करोगे? पार्टियों ने 60 साल तुम्हें निवाला खिलाया, उनको भी तुम लोग गाली दे रहे हो। कमाल के लोग हो यार तुम लोग। निवाला खिलाया, क्या निवाला खिलाया? और मैंने सुधांशु जी को जवाब दिया था। अरे तो सुधांशु जी को बता दो ना। अरे सुधांशु जी ने बहुत सारे नाम दिए। सुधांशु जी आप बताइए, क्या ये चाहते हो? क्या ये चाहते हो क्या इस देश में? मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 7 तारीख को तेलंगाना की बैठक भाषण में राहुल गांधी ने जिसमें एक्सरे वाला मशहूर बयान दिया था, उसी में उन्होंने कहा था कि पूरे देश का एक्सरे कर देंगे। उसके बाद उनके पिताजी के मित्र और उनके गुरु सैम पित्रोदा जी, सत्यनारायण जी ने भी ये बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसी आवाज आई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? सैम पित्रोदा ने जो कहा वो ऐसा किया जाएगा, पहली बात ये उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया उन्होंने इनहेरिटेंस का, आप दोबारा सुन लीजिए उसको। ओके, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी कुछ तो सोच आनंद जी लास्ट में। थैंक यू। ओके राहुल जी, चलिए तो मैं आप एक बात कहता हूं राहुल देव जी, ये इनहेरिटेंस जो विरासत की बात कही गई है, तो विरासत के लिए तो अलग अलग कानून है। मुसलमानों की विरासत तो पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। तो मैं चुनौती से कहता हूं राहुल गांधी और सैम पित्रोदा बता दें कि यह विरासत किसके ऊपर लागू होगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में सब पे लागू होगी या एक पे लागू होगी? हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि खांचा क्या खींचा जा रहा है। राहुल गांधी इतने विक्षिप्त हो गए हैं। अभी उनका एक वीडियो आया आईआईटी में, देखिए वहां पे बैठा कौन है, वो अगर सवाल पूछता है वो कहता है कि अगर वो अपर कास्ट बैठा है उसकी जगह तो दलित फेल हो जाता है, और दलित जब बैठा दिया जाए तो अपर कास्ट फेल हो जाएगा। अरे भाई, मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मूर्खता और विक्षिप्तता की सीमा है। अरे भैया, तेरे पिताजी के बाबा ने आईआईटी बनाई थी तो एक जर्मनी के कोलैबोरेशन से, ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से, एक रशिया के कोलैबोरेशन से, यूएसए के कोलैबोरेशन से। हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, रेस्निक हेलिडे की फिजिक्स पढ़ी है, यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स पढ़ी है। मेरे भाई रशियन राइटर यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स में दलित सवर्ण कहां से आ गया?
रश्मि खलिडे जो कि फिजिक्स का है, लिखता है बर्कले सीरीज पढ़ी फिजिक्स में, उसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया। इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी बिल्कुल जैसे लगता विक्षिप्त हो गए हैं, पता नहीं कौन। मतलब एक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक शब्द प्रयोग किया था कि कांग्रेस पार्टी इस समय इस कदर मतिभ्रम हो गई है कि ये वामपंथी वेताल आकर उनके सर पर बैठ गए। उन्होंने बड़ा बढ़िया मजेदार शब्द प्रयोग किया था, वामपंथी वेताल। ये वामपंथी वेतालों ने कंधे पर बैठ के पता नहीं क्या घुमाया है कि उनको यही नहीं समझ में आता कि हम किसको निपटा रहे हैं, अपने को निपटा रहे हैं कि दूसरे को निपटा रहे हैं। और भाषा की मर्यादा की बात राहुल जी ने सही बात कही, राहुल देव जी की मैं समर्थन करता हूं, पर प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते हैं, वो डरता है, उसका पैर कांपता है। और वो जब नीचे गया समुद्र में, ये शब्द प्रयोग होता तू तड़ाक, और कहते समुद्र में गया डुबकी लगाने। अरे भाई वो स्कूबा डाइविंग करने नहीं गए थे, वो द्वारका को देखने गए थे। यह है राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता, इसकी निंदा कर रहा हूं, समृद्धि की प्रतीक द्वारका, जैसे हम लोगों के जमाने में हिस्ट्री में पढ़ाया गया चुकी है। इसलिए इसमें राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के प्रति तो अवमानना ही है, भारतीय संस्कृति के प्रति अज्ञान और अवमानना दोनों दिखती। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे धो दिया गया, और वो जो बात है जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है बट उसको लेकर हल्ला मचाया जा रहा है, वो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है और किसके बातों पर मचाया जा रहा है, ये आपको पता चल गया होगा कि किस डेट पर किस जगह से वो वक्तव्य दिया गया, जिसके ऊपर बेस करके बीजेपी ये कह रहा है कि आपका संपत्ति का सर्वे होने वाला है अगर कांग्रेस जीतता है तो। फिर वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो देन इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ मजेदार डिबेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।